हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के अंदर हमने सिर्फ एक टॉपिक को कवर करना है और वो है विथ। हम आज इस विथ को कवर करने वाले हैं इस सेंटेंस के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, विथ की हिंदी होती है साथ या फिर के साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ना चाहते हुए भी विथ को लगाते हैं और हमें वो समझ में नहीं आता। और विथ का वहां पर सेंस निकलता क्या है? विथ का सेंस निकलता है छुपा हुआ। अब छुपा हुआ कैसे? कई बार साथ साथ के केस में विथ का यूज हो जाता है। कई बार सेंटेंस के अंदर कारण छुपा होता है जिसकी वजह से हमें विथ लगाना पड़ता है। कई बार ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे जिसमें संबंध छुपे होते हैं और हमें वहां पर विथ को लगाना पड़ता है। इसी तरह से तरीका छुपा हो सकता है या फिर सहमति छुपी हो सकती है। तो आज बारीकी से जानेंगे कि किस तरह से हम विथ को सेंटेंस में लगा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें विथ का यूज करना चाहिए, इसको बारीकी से देखेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि विथ का यूज वाक्य के अंदर साथ साथ के केस में कैसे किया जाता है। यहां पर आप सेंटेंस देख सकते हैं, वह बाजार में मेरे साथ थी। बात हो रही है पास्ट की। एक लड़की जो बाजार में थी, किसके साथ थी? मेरे साथ थी। अब इसकी इंग्लिश जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसमें हम विथ का यूज करेंगे, लेकिन सेंस क्या है? इसमें छुपा हुआ है किसी का साथ होना, किसी के साथ में रहना। वह बाजार में मेरे साथ थी। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? देखिए, वह के लिए आप लगाएंगे लड़की है तो शी। अब शी के साथ यहां पर थी तो यहां पर आप लगाएंगे वॉज। और यहां पर आपने देखा कोई भी मेन क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, तो ये पास्ट टेंस है जो कि सिंपल सेंटेंस है। वह बाजार में मेरे साथ थी। शी वॉज इन मार्केट आप लिखेंगे यहां पर, शी वॉज इन मार्केट। और उसके बाद किसके साथ थी? किसके साथ थी? मेरे साथ। तो यहां पर आप लगाएंगे विथ और मी। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, शी वॉज इन मार्केट विथ मी। तो यहां पर साथ को लेकर इस सेंटेंस में हमने विथ का यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करोगी, तो यहां पर देखो आपने लगाया ना मेरे साथ, तो साथ के केस में हम विथ का यूज करते हैं। क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करोगी, तो यहां पर आपने जो देखा ये लिखा है पसंद करोगी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर वुड लाइक टू। तो वुड से सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। तो अब हमारा सेंटेंस होगा वुड यू लाइक टू डांस विद मी। ये एक सवाल है, लेकिन यहां पर आपने देखा हमने यहां पर विद मी का यूज दोबारा से किया। क्यों? क्योंकि हमारा यहां पे लिखा हुआ है मेरे साथ, तो साथ के केस में विद का यूज इस तरह से किया जा सकता है। विद का सेकंड यूज करते हैं हम कारण के लिए। अगर वाक्य में कोई कारण छुपा हो तो भी आप विद का यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, वह डर से कांप रही थी। कांपने की इंग्लिश क्या होती है? ट्रैम्बलिंग। और डर यानी कि फियर। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वह डर से कांप रही थी। यहां पर कारण है, कांपने का कारण क्या है? डर। तो कांपने का कारण डर हो गया, कारण है। वह भूख से तड़प रही थी। तड़पने का कारण क्या है? भूख। इस तरह से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा? वह डर से कांप रही थी, तो हम बोलेंगे शी वॉज। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वॉज के साथ जो वर्ब लगेगी, यानी कि जो कांपना, उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। शी वॉज ट्रैम्बलिंग, शी वॉज ट्रैम्बलिंग। अब किससे कांप रही थी? डर से। तो विथ लगाकर आपको लगाना है फियर। शी वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर। इस तरह से आप ये सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वह भूख से तड़प रही थी। फिर लगाइए आप शी वॉज स्टार्विंग। अब किस वजह से तड़प रही थी? भूख से। शी वॉज स्टार्विंग विथ, तो आप बोलेंगे शी वॉज स्टार्विंग विथ हंगर। वह भूख से तड़प रही थी। स्टार्विंग वर्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, स्टार्विंग वर्ड का मतलब होता है भूखों मरना या भूख से तड़पना। तो यहां पर आपने देखा ये दो सेंटेंसेस हमने बनाए और दोनों ही सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है? कारण छुपा हुआ है। अब मैं आपको विथ के थर्ड छुपे हुए रहस्य के बारे में बताता हूं। किसी भी वाक्य के अंदर विथ का यूज हम संबंध को लेकर भी करते हैं। अगर किसी वाक्य के अंदर संबंध छुपा हो तो वहां पे भी विथ का यूज किया जाता है। सेंटेंस देखिए, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। सिंपल सा सेंटेंस है। कई बार आपने देखा होगा हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस के अंदर ऐसे वाक्य बोलते हैं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। क्या इंग्लिश बनेगी? तो हम बोलेंगे आई हैव नो रिलेशन विथ हर। तो यहां पर आपने देखा हमने विथ हर का यूज किया हुआ है संबंध को लेकर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वह मेरे संपर्क में नहीं है। तो यहां पर इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, वह मेरे संपर्क में नहीं है, ही इज नॉट इन रिलेशन विथ मी। इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोनों ही सेंटेंस के अंदर क्या छुपा हुआ है? यहां पर छुपा हुआ है संबंध, राइट। अब विथ का एक और यूज होता है
किस सेंस में? तरीके के सेंस में। किसी वाक्य के अंदर तरीका छुपा हो तब भी विथ का यूज किया जाता है। सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए। वह जोश के साथ पढ़ती है। अगर मैं आपसे बोलूं वह पढ़ती है तो एक कॉमन सेंटेंस है शी स्टडीज या शी रीड्स। हम इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन वो पढ़ती किस तरीके से है ये आपको जानना है। वो पढ़ती है जोश के साथ। अब यहां पर आप देख सकते हैं जोश के साथ, तो इसके लिए हम कैसे इंग्लिश बनाएंगे? वह जोश के साथ पढ़ती है, तरीका बताया गया है पढ़ने का। तो आप यहां पर बोलेंगे शी स्टडीज विथ एंथुजियाज्म। वह जोश के साथ पढ़ती है, तो यहां पर तरीका बताया गया है कि पढ़ने का उसका तरीका है जोश के साथ पढ़ना, विथ एंथुजियाज्म। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब यहां पर इस सेंटेंस में देखिए क्या छुपा हुआ है। उसने एक काम करा, वह लड़ी। वह लड़ी यानी कि उसने लड़ाई की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन लड़ाई किस तरीके के साथ की? दृढ़ संकल्प के साथ, यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? तो सेंटेंस होगा शी फॉट, वह लड़ी दृढ़ संकल्प के साथ, विथ डिटर्मिनेशन। और इस तरह से आप ये सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहां पर आपने देखा दोनों सेंटेंसेस के अंदर कुछ छुपा हुआ था। क्या छुपा हुआ था? वो तरीका, जिस तरीके से वो पढ़ती है और जिस तरीके से वह लड़ती है। कभी कभी सेंटेंस के अंदर आपकी आपसी सहमति या किसी व्यक्ति के आपके प्रति सहमति छुपी होती है। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जिसमें सहमति छुपी हो विथ का यूज किया जाता है। सेंटेंस देखिए, मैं आपसे सहमत हूं, तो इसके लिए इंग्लिश क्या होगी? हालांकि लिखा हुआ है आपसे, ये से लिखा होता है। से की इंग्लिश हम क्या जानते हैं? से की इंग्लिश हम जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है कि फ्रॉम होती है, बट ऐसा नहीं है। यहां पर इसके लिए विथ का यूज किया जाएगा। मैं आपसे सहमत हूं, पहले इंग्लिश होगी मैं सहमत हूं, तो मैं बोलूंगा आई अग्री, आई अग्री। और इस आप से के लिए मैं फ्रॉम यू नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई अग्री विथ यू। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हम विथ का यूज करेंगे, आई अग्री विथ यू, राइट। देखिए, रोहन मेरे पिताजी से असहमत है। अब यहां पर सहमति होना या सहमति ना होना, दोनों ही केस में हम विथ का यूज करेंगे। रोहन मेरे पिताजी से असहमत है, इंग्लिश ऐसे बनेगी। अब यहां पर हम लिखेंगे रोहन इज डिसएग्री विथ माय फादर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा सहमति छुपी हुई थी। तो इस तरह से आप विथ का यूज करने से पहले आप जरूर देख लें कि जिस वाक्य को आप विथ से बनाने जा रहे हैं या उसमें विथ का यूज करने जा रहे हैं, क्या उनमें ये पांचों चीजें छुपी तो नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे आते रहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि प्रेपोजिशंस की बाढ़ आने वाली है। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।